अमेरिका का विज़िट या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का क्लिप बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो अगर तो आप लोग जॉब कर रहे हैं, जो बंदा जॉब कर रहा है वो अपने एम्प्लॉयर से लेटर लेगा। उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा, आपके वालिद का नाम लिखा होगा, आपका CNIC लिखा होगा, आपकी डेजिग्नेशन लिखी होगी जो, और आपकी सैलरी लिखी होगी, और आप कितनी देर से उधर काम कर रहे हैं, वो एक लेटर जो आपको एम्प्लॉयर आपका देगा वो इस तरह का कुछ होगा। अच्छा, उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयर लेटर हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, और सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें जो बंदे जॉब कर रहे हैं उनको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। और जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, अगर वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसको NTN, उसका जो उसने बिज़नेस के नाम का अकाउंट खोला हुआ है उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो साथ लगेगी। NTN में जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही फ़ायदा होगा कि पता लगेगा कि कितनी देर से बंदा बिज़नेस कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पर इन सब से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है अप्रूवल के लिए, वीज़ा अप्रूवल के लिए, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, आप स्टेटमेंट शो करवाते हैं, तो आप समझ लें कि सिर्फ 25% चांस है आपका वीज़ा लगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, माशाल्लाह करोड़ों नहीं अरबोपति हैं, और उन्होंने जब अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 15-20 करोड़ की स्टेटमेंट शो करवाई होनी अपने एक अकाउंट की। इसी तरह उनके बाकी अकाउंट थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट शो करवाई, बट उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो उनका वीज़ा नहीं लगा। फिर साल बाद उन्होंने फिर अप्लाई किया, उनका फिर वीज़ा नहीं लगा। उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो सिर्फ थी दुबई या सऊदी अरब की, और दुबई और सऊदी अरब की, अगर आप सिर्फ दुबई या सऊदी अरब गए हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका वीज़ा नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने स्टेटमेंट शो करवाई, अपना सारा बिज़नेस शो करवाया, बिज़नेस के सारे प्रूफ दिए, पर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी तो उनका वीज़ा नहीं लगा। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है आपके वीज़े के लिए। और जो लोग जनाब कहते हैं कि जी, जो एजेंट या कंसल्टेंट कह रहे हैं जी आप हमें 25 लाख दें या 30 लाख दें या 50 लाख दें, हम आपका डन बेस पे वीज़ा लगवा देंगे, तो बराए मेहरबानी किसी को कोई पैसा ना दें। उन किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ये आपकी किस्मत है, और किस्मत के बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बस। अच्छा, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मैं क्योंकि बैंक में काम करता था पाकिस्तान में, तो मैंने जो उन्हें डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे वो थे, मेरे बैंक की तरफ से जो मुझे लेटर मिला था वो था, मेरे सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट थी, उसके बाद मैंने बैंक से एक अपना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लिया था। यस, याद आ गया, आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लेना है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर देना है, अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो आपने बिज़नेस का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक से ज़रूर लेना है। और मैंने अपनी सैलरी स्लिप, ये 3 चीज़ें शो करवाई थी। और आपको पता है बैंकर की कितनी सैलरी होती है, अगर मेरी सैलरी की बेस में उन्होंने वीज़ा लगाना होता तो वो कभी भी ना लगाते, क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी तो इसलिए उन्होंने मेरा वीज़ा लगा दिया। अच्छा, मुझे जैसे जैसे चीज़ें मेरे, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की वीडियो बनाने से पहले, मैं फ़ारग बैठा था, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ। और जनाब आजकल बड़ा चल रहा है जी, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, वर्ल्ड कप होना है, तो आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपका लग जाएगा। जनाब बिल्कुल गलत है। अगर इंटरव्यू लेने वाले ने आपसे पूछ लिया जनाब कितनी दफ़ा आप दूसरे मुल्कों में गए हैं और आपने जाके क्रिकेट मैच देखा है या कोई फुटबॉल मैच देखा है, तो आप क्या बताएंगे? जी नहीं, मैंने देखा। तो ये बात भी गलत है जी, अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है, जो आप वीज़ा अप्लाई करें आपका लग जाएगा, बिल्कुल गलत है। ऐसी किसी की बातों में ना आए।
मेरा ये मशवरा है कि पहले 15-20 लाख रुपया खर्च लें, कोई ट्रैवल शेवल कर लें, उसके बाद आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप लोग श्रीलंका का वीज़ा इजीली लग जाता है, तुर्की का वीज़ा इजीली लग जाता है, थाईलैंड का वीज़ा इजीली लग जाता है, बैंकॉक का वीज़ा इजीली लग जाता है। इस तरह के अगर आप मुल्कों को अगर विज़िट कर लें और उसके बाद अगर आप ट्राई करें अमेरिका का वीज़ा, तो फिर इंशाल्लाह चांसेस हैं वीज़ा लगने के। तो भाई मेरा तो फोकस ही सबसे ज़्यादा इसी पे है कि आप थोड़े सा पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और आप फिर अपना वीज़ा अप्लाई करें। वैसे ना अप्लाई करें, फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, अनटिल अनलेस आपको मिसाल के तौर पे आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपको किसी सेमिनार के लिए भेजना चाह रहे हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो फिर एक अलहदा चीज़ है। अगर एक कॉमन मैन अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए वो थोड़ा सा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाए और फिर इधर का वीज़ा अप्लाई करें। जैसे पाकिस्तान में लोग वकेशन पे जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, मदी जाते हैं, स्वाद नारायण कगान जाते हैं, तो आप यकीन माने उधर भी उतने पैसे लग जाते हैं। इससे अच्छा आप तुर्की, श्रीलंका इस तरह के मुल्क फिर लें। 25, 30, 50 हज़ार का फ़र्क आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो आप अपनी फैमिली को लेके इधर नथिया गली, नारायण कगान जा रहे हैं, तो क्यों ना आप तुर्की चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, दुबई चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, इस तरह के मुल्क फिर लें ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कहाँ से अमेरिका का विजिट वीज़ा फॉर्म सर्च कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ DS-160 फॉर्म लिखना है। आप जब DS-160 लिखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको नज़र आ रहा है DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन। जब आप इसको हिट करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो गया है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है कौंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर वेबसाइट। जब आप इसको हिट करेंगे तो ये एक अगला पेज ओपन हो गया है। इसमें जनाब आप अपनी जो है कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, आप पाकिस्तान में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान या इस्लामाबाद या पाकिस्तान कराची सेलेक्ट करेंगे, जहां आपको इजी पड़ता है इंटरव्यू के लिए, जो आपके घर के नज़दीक है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जी, मैंने पाकिस्तान इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है। फिर ये कोड है, कोड जो भी मुख्तलिफ कोड आता है हर दफ़ा, आप उसको जो भी कोड आएगा उसको टाइप करेंगे। कोड टाइप करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन होंगे, स्टार्ट एन एप्लीकेशन और रिट्रीव एन एप्लीकेशन। अगर आपकी न्यू एप्लीकेशन है तो आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन को हिट करेंगे। अगर आप पहले ही एप्लीकेशन जो है वो फिल कर रहे हैं, दरमियान में छोड़ दिए, तो आप रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे हिट करके तो ये जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी आएगा उसको डालेंगे। अच्छा जी, ये अगर तो आप न्यू एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो ये आपका एप्लीकेशन आईडी आ गया ऊपर। अच्छा, उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, वो मुख्तलिफ होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कि आपका फ़र्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, या आपके पेट का नाम क्या है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बस कह लें कि एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा जी, अब मैं आपको जो अमेरिका का अमेरिका का जो विजिट फॉर्म है उसका PDF फाइल में मैं आपको निकाल के दिखाने लगा हूँ। आपने बस लिखना है DS-160 PDF। जब आप DS-160 PDF लिखेंगे तो जो सबसे ऊपर आएगा आप उसको हिट करेंगे। ये आपके पास एक सैंपल ओपन हो गया है अमेरिका का विजिट वीज़ा फॉर्म का। मतलब कि आप अमेरिका का जब विजिट वीज़ा फॉर्म फिल करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले अपने पास पहले ही सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रखें ताकि आपको इजी हो फॉर्म फिल करने में। अच्छा, ये वही चीज़ है, ये मैं जिस सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात कर रहा था ये वो आ गया। आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला, उसका आंसर दिया, फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। बहुत ही इजी फॉर्म है
आपके बारे में पूछेंगे, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, आप काम क्या करते हैं, आप अमेरिका कभी पहले गए हैं या नहीं गए, आपने अमेरिका का कभी वीज़ा अप्लाई किया है पहले या नहीं किया, आप और ममालिक में कौन कौन से गए हैं, लास्ट 5 ईयर्स जो है आप किस किस मुल्क में आपने विज़िट किया है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत इजी फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद फिल कर सकते हैं, किसी के पास जाने की आपको नहीं ज़रूरत। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करें, तो इसका सैंपल मैं आप लोगों को पीडीएफ का भेज दूंगा। $185 जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा आप जितना भी देंगे वो आप कंसल्टेंट या एजेंट को एक्स्ट्रा दे दें। $185 तकरीबन पाकिस्तान का 51 से 52,000 बनता है। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं अमेरिका के हवाले से और भी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अरसलान USA व्लॉग। और आपके ज़हन में अगर कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर एक अलहदा वीडियो बना के आपको उसका जवाब दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।